नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा। लेके आई हूं बॉलीवुड की सबसे ताजा, सबसे हॉट और सबसे ट्रेंडिंग खबरें। फिल्में, स्टार्स, विवाद या वेब सीरीज, हर अपडेट मिलेगा यही एंटरटेनमेंट के पूरे तड़के के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एंटरटेनमेंट बुलेटिन। बॉलीवुड और इंटरनेट की जानी मानी एक्ट्रेस पूनम पांडे फिर से प्यार के चर्चे में आ गई है और फैंस के दिलों की धड़कन तेज हो गई है। हाल ही में पूनम ने इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसी तस्वीरें शेयर की है जिन्होंने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। पोस्ट में पूनम को एक मिस्टी मैन की बाहों में कोजी होते हुए देखा जा सकता है। दोनों मिरर सेल्फी ले रहे हैं और एक दूसरे का हाथ थामे रोमांटिक अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। पूनम ने कैप्शन में लिखा, ये मेरी हैप्पी स्पेस है। बस सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें आते ही वायरल हो गई और फैंस कयास लगाने लगे कि पूनम शायद फिर से प्यार में है। मगर सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि मिस्ट्री मैन का चेहरा अभी तक किसी ने नहीं देखा। मतलब रहस्य बना हुआ है और फैंस बेसब्री से उनका असली पहचान जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पूनम की लाइफ स्टोरी की बात करें तो 34 साल की इस एक्ट्रेस की शादी और तलाक का माजरा भी काफी चर्चित रहा। साल 2020 में उन्होंने सैम बॉम्बे से शादी की थी। शादी इंटीमेट तरीके से हुई थी, लेकिन सिर्फ 11 दिन के बाद ही पूनम ने पति पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया। इसके बाद तलाक हो गया और फैंस के बीच सवाल उठते रहे कि पूनम की लव लाइफ आगे कैसी होगी। अब सालों बाद एक बार फिर पूनम अपनी डेटिंग लाइफ को लेकर सुर्खियों में है। मिस्ट्री मैन कौन है ये तो वही बता सकती हैं, लेकिन इतना तय है कि पूनम की रोमांटिक पोस्ट ने सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी है। फैंस के लिए अब बस इंतजार की घड़ी है और सवाल यही, क्या पूनम फिर से प्यार में है? ब्रेकअप के बाद भी अगर कोई वैलेंटाइन डे को ट्रेंडिंग टॉपिक पर आ रहा तो समझिए वो विजय वर्मा ही हो सकते हैं। हाल ही में तमन्ना भाटिया से ब्रेकअप की खबरों के बीच विजय ने ऐसा शिगुफा छोड़ा कि सोशल मीडिया की हवा ही बदल गई। विजय ने इंस्टाग्राम पर एक बेहद रोमांटिक फोटो डाली जिसमें वो किसी लड़की का हाथ थामे नजर आ रहे हैं और कैप्शन में लिखा, हैप्पी वैलेंटाइन्स डे टू माई फॉरएवर। साथ में टैग किया खुशी आहूजा। बस फिर क्या था, फैंस बोले अरे नई भाभी आ गई। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब लोगों ने खुशी आहूजा के प्रोफाइल पर क्लिक किया। वहां लिखा था पागल बना दिया। यानी विजय ने सबको वैलेंटाइन डे पर शानदार प्रैंक दे डाला। वैसे विजय और तमन्ना की जोड़ी भी कम चर्चाओं में नहीं रही थी। दोनों 2022 में लस्ट स्टोरीज 2 के दौरान करीब आए थे और 2 साल तक डेट करने के बाद अलग हो गए। ब्रेकअप पर दोनों ने आज तक चुप्पी साध रखी, लेकिन विजय का ये मजाकिया पोस्ट बता गया कि मूड अभी भी फुल ऑन है। काम की बात करें तो विजय हाल ही में गुस्ताख इश्क में नजर आए थे और अब वेब सीरीज फैमिली बिजनेस में अनिल कपूर के साथ दिखेंगे। वही तमन्ना भी रुकने वाली नहीं और रोमियो के बाद वह विवैन द फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट में सिद्धार्थ मल्होत्रा, रेंज में अजय देवगन और रागिनी MMS 3 में जुनैद खान के साथ धमाल मचाने वाली हैं। तो जना प्यार गया, लेकिन प्रैंक और पब्लिसिटी दोनों जिंदा है। वैलेंटाइन डे पर विजय ने साबित कर दिया कि दिल टूटा हो या नहीं, दिमाग अभी भी शरारती है। बिग बॉस जीतने के बाद जब अपने शहर पहुंचे तो स्टार नहीं बल्कि कानपुर का छोरा बन गए। जी हाँ, बात हो रही है टीवी के चहेते चेहरे गौरव खन्ना की। गौरव हाल ही में अपने होम टाउन कानपुर पहुंचे और वहां जो हुआ वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, टीचर सब ऐसे उमड़ पड़े जैसे पूरा शहर ही उनका स्वागत कर रहा हो। खुद गौरव बोले, मुझे तो पता ही नहीं चला मेरे 4 दोस्त कब गायब हो गए। सब मिलने में बिजी थे। गौरव ने खुलकर कहा कि आज वो जो भी हैं उसमें कानपुर का बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ के लोग जुगाड़ू होते हैं और मैं भी वही हूँ। कोई एक्टिंग स्कूल नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं। मैंने एक्टिंग को बस एक चैलेंज की तरह लिया और जीत गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। बिग बॉस को लेकर भी उन्होंने बड़ा दिलचस्प खुलासा किया। जब वो अनुपमा कर रहे थे तब कई बार बिग बॉस का ऑफर ठुकराया, लेकिन जब आखिरकार शो में गए तो लोगों ने कहा इतना बड़ा रिस्क क्यों? गौरव बोले, मुझे लगा किस्मत बार बार दरवाजा खटखटा रही है तो शायद खोलना तो बनता है। और नतीजा ट्रॉफी सीधे हाथ में। तान्या मित्तल वाली कंट्रोवर्सी पर भी गौरव ने क्लियर कर दिया कि वो सिर्फ गेम खेल रहे थे।
किसी पर निजी हमला नहीं। और पत्नी आकांक्षा से अलगाव की अफवाहों पर उन्होंने कहा, सब कीबोर्ड वॉरियर्स का काम है, हम दोनों खुश हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कुल मिलाकर कानपुर का ये लड़का अब सुपरस्टार जरूर बन गया, लेकिन दिल से आज भी उतना ही देसी और दमदार है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो ऐसा धमाल मचा रहा है जैसे कोई बॉलीवुड का क्लाइमैक्स चल रहा हो। वीडियो में कॉमेडी के बादशाह राजपाल यादव बड़े इमोशनल अंदाज में सलमान खान को धन्यवाद करते दिख रहे हैं और कैप्शन में लिखा है, राजपाल जेल से बाहर आ गए, सलमान ने दिला दी बेल। बस फिर क्या था, लोग सलमान को रियल लाइफ हीरो बनाने लगे। लेकिन रुकिए जनाब, कहानी में है जबरदस्त ट्विस्ट। ये वीडियो आज की नहीं बल्कि 2018 की है। उस वक्त राजपाल करीब 3 महीने जेल में रहने के बाद बाहर आए थे और मीडिया से बात करते हुए सलमान की तारीफ की थी। उसी पुराने वीडियो को उठाकर आज के हालात से जोड़ दिया गया और बना दिया गया वायरल मसाला। असली सच्चाई ये है कि राजपाल यादव अभी भी दिल्ली की मशहूर तिहाड़ जेल में है। मामला है उनके पुराने चेक बाउंस केस का, जिसमें सरेंडर करने के बाद से वो जेल गए। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई 16 फरवरी तक टाल दी, यानी फिलहाल रिहाई सिर्फ अफवाह है। सोशल मीडिया पर एक तरफ लोग सलमान सलमान चिल्ला रहे हैं तो दूसरी तरफ समझदार यूजर्स बोल रहे हैं, भाई वीडियो शेयर करने से पहले तारीख तो देख लो। तो कुल मिलाकर वीडियो पुराना है, दावा नया और सच्चाई बिल्कुल अलग। इसलिए अगली बार कोई वायरल ड्रामा दिखे तो जरा दिमाग भी इस्तेमाल कर लेना, वरना फेक न्यूज आपको भी बॉलीवुड के विलेन जैसा फंसा देगी। बेल मिला है, क्या कहना चाहिए? फिल्मी दुनिया के लिए किसी खुशी की बात कह सकता हूँ। सलमान भाई बड़े भाई की तरह हैं और सलमान भाई का घर में उनके साथ बैठ के बहुत खुशी महसूस होती है। सलमान भाई जैसे इंसान अपनी इंडस्ट्री में बहुत कम है, तो हमेशा लोगों के लिए हमेशा मुझे चलते हैं। और हमने तो 20 साल से लगातार सलमान भाई के साथ 12 फिल्में की हैं और उनके जैसे इंसान अपनी इंडस्ट्री में काम है। कैसा महसूस करते हैं? क्या दिनों से टेंशन था और अभी थोड़ा सा रिलैक्स मिला है? मैं रिलीज महसूस कर रहा हूँ और उनके अच्छे फ्यूचर के लिए काम कर रहा हूँ। थैंक यू सर। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह की लव लाइफ इन दिनों किसी फिल्मी ड्रामा से कम नहीं चल रही। पवन और उनकी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह का तलाक का मामला अब बिहार के आरा सिविल कोर्ट में चल रहा है और हर कोई इस पर नजरें बनाए हुए है। हाल ही में केस की सुनवाई हुई जिसमें ज्योति कोर्ट पहुंची लेकिन पवन सिंह नहीं गए। सुनवाई के दौरान ज्योति ने अपनी भावनाओं का इजहार किया और 10 करोड़ रुपए की एलिमनी की मांग की। हालांकि पवन के वकील ने कोर्ट में यह बताया कि जज ने ज्योति को समझाया और अंत में मामला सुलझाते हुए ज्योति को नोएडा में एक फ्लैट और 3 करोड़ रुपए की एलिमनी देने पर राजी कर लिया गया। यह एलिमनी की मांग सोशल मीडिया और मीडिया में खूब चर्चा में रही। इस मामले में पवन की एक्स गर्लफ्रेंड अक्षरा सिंह भी ज्योति के सपोर्ट में आई। अक्षरा ने कहा, जब कोई लड़की शादी करती है उसकी जिम्मेदारी आदमी की होती है। तलाक के बाद एलिमनी उसका पूरा हक है, चाहे 10 करोड़ मांगे या 100 करोड़, उसे पूरा मिलना चाहिए। अक्षरा और पवन का रिश्ता भी एक समय में भोजपुरी सिनेमा का सबसे चर्चित रोमांस था। साल 2015 से 18 तक दोनों साथ रहे, लेकिन पवन ने अचानक ज्योति से शादी कर ली और उनका रिश्ता खत्म हो गया। अब पवन और ज्योति शादी के 8 साल बाद अलग होने जा रहे हैं। केस अभी जारी है और फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट का फैसला ज्योति के हक में आएगा या नहीं। पवन की निजी जिंदगी में यह ड्रामा अभी भी सुर्खियों में बना हुआ है। बॉलीवुड के दमदार अभिनेता अभिषेक बच्चन इन दिनों सिर्फ अपनी फिल्मों की वजह से नहीं बल्कि अपनी राय के लिए भी सुर्खियों में है। हाल ही में ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट 2026 में उन्होंने एआई पर खुलकर अपनी बात रखी और कहा कि ये एक्ट्रेस के लिए थोड़ी डरावनी चीज बन सकती है। अभिषेक ने कहा, एआई मुझे डराता है, हर एक्टर को इससे डर लगना चाहिए। क्रिएटिव काम में एआई बहुत कुछ बदल सकता है, अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया तो एक्टर्स के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। उन्होंने ये भी माना कि एनिमेशन, स्पेशल इफेक्ट्स और फिल्म प्रोडक्शन में एआई का फायदा जरूर है, इससे काम का समय
कम होगा और फिल्म का बजट भी घट सकता है। लेकिन असली क्रिएटिविटी और इंसानियत एआई में नहीं होती। यही एक्टर की खूबसूरती है और इसे कोई मशीन नहीं दे सकती। अभिषेक ने आगे कहा कि वह एआई के मेडिकल और कानूनी क्षेत्रों में बदलाव को लेकर उत्साहित है, लेकिन फिल्मों और क्रिएटिव इंडस्ट्री में एआई के असर पर यह फिलहाल साफ राय नहीं देना चाहते। मुझे एआई का पूरा ज्ञान नहीं, इसलिए मैं इसके साथ बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं इसके बारे में पढ़ता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि इसका सही इस्तेमाल समझ सकूँ। कुल मिलाकर अभिषेक का संदेश साफ है, एआई फायदेमंद हो सकता है, लेकिन एक्ट्रेस के लिए इसे लेकर सचेत रहना जरूरी है। क्रिएटिविटी में इंसानी टच हमेशा अनमोल रहेगा, चाहे तकनीकी कितनी भी आगे क्यों न बढ़ जाए। वैलेंटाइन डे पर रिलीज हुई रोमांटिक ड्रामा तू या मैं इन दिनों बॉक्स ऑफिस और सोशल मीडिया दोनों पर छाई हुई है। फिल्म में पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहे हैं शयाना कपूर और आदर्श गौरव की केमिस्ट्री को दर्शक हाथों हाथ ले रहे हैं और क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म पर प्यार लुटाया। 14 फरवरी को रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले दिन भले ही सिर्फ 60 लाख से खाता खोला हो, लेकिन असली धमाका दूसरे दिन हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार को फिल्म ने 1.40 करोड़ रुपए कमा लिए, जिससे इसका कुल कलेक्शन 2 करोड़ के करीब पहुंच गया। यानी वीकेंड की शुरुआत के साथ ही फिल्म ने रफ्तार पकड़ ली और उम्मीद की जा रही है कि रविवार को आंकड़े और उछलेंगे। हालांकि मैदान में मुकाबला जबरदस्त है। उसी दिन रिलीज हुई ओ रोमियो, जिसमें शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी, उसने शनिवार को ही 12.25 करोड़ झटक ली। ऊपर से बॉर्डर 2 और मर्दानी 3 पहले से बॉक्स ऑफिस पर डटे हुए हैं, तो टक्कर सुपर हिट लेवल की है। फिल्म की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं। सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर अवनीश शाह और नाला पोसा पारक के रैपर मारुति कदम की ये अमीर गरीब वाली लव स्टोरी दिल को छू जाती है। एक तरफ लग्जरी लाइफ, दूसरी तरफ चौल की हकीकत और इनके बीच पनपता प्यार। लेकिन जैसे ही फैमिली की दीवार खड़ी होती है, कहानी ले लेती है जबरदस्त ट्विस्ट। कुल मिलाकर तू या मैं धीरे धीरे लेकिन दमदार तरीके से बॉक्स ऑफिस पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। बॉलीवुड के एनर्जी बम रणवीर सिंह की जिंदगी इन दिनों किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लग रही। एक तरफ उनकी फिल्म धुरंधर सुपर हिट हुई और दूसरी तरफ मुसीबतों की बरसात शुरू हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक रणबीर को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकियां मिलने लगी, वो भी करोड़ रुपए के डिमांड के साथ। 10 फरवरी को तो उन्हें एक वॉइस मैसेज मिला जिसमें उनके पूरे स्टाफ की जान को खतरे की बात कही गई। मामला इतना गंभीर हुआ कि मुंबई पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई। लेकिन भाई रणबीर है तो स्टाइल में जीने वाले। इतने टेंशन के बीच भी वो और हान अफ्तरा मणि यानी ओरी के साथ एक ग्रैंड वेडिंग में स्पॉट हो गए। ओरी ने इंस्टा स्टोरी पर रणबीर के साथ किलर पोस्ट शेयर की, जिसमें एक्टर ने अपना धुरंधर अवतार 2 बार दिखाया। इस शादी में वरुण धवन और वीर पहाड़िया और यहाँ तक कि अनन्या पांडे के कथित बॉयफ्रेंड वॉकर ब्लॉक को भी नजर आए। उधर रणबीर का एक और फ्रंट खुला है। फरहान अख्तर के साथ डॉन 3 छोड़ने के बाद फरहान ने उनसे 40 करोड़ की भरपाई मांग की है और मामला अब प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ इंडिया तक पहुंच गया। काम की बात करें तो रणबीर धुरंधर पार्ट 2 और 300 करोड़ की ज़ॉम्बी थ्रिलर प्रलय की तैयारी में जुटे हैं। कुल मिलाकर रणबीर की लाइफ में ड्रामा, धमकी और धमाल सब कुछ एक साथ चल रहा। आज के एंटरटेनमेंट की दुनिया में ड्रामा, रोमांस और कंट्रोवर्सी तीनों का जबरदस्त तड़का लगा रहा। कहीं सितारों के रिश्तों की चर्चा रही तो कहीं बॉक्स ऑफिस की जंग ने सुर्खियां बटोरी। टीवी से लेकर बॉलीवुड और सोशल मीडिया तक हर जगह मसाला ही मसाला दिखा। ऐसे ही ताजा और चटपटी खबरों के लिए जुड़े रहिए डेली 24 भारत के साथ, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे हर बड़ी अपडेट, हर ट्रेंड सबसे पहले, सबसे सटीक।